हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। सो आज हम लोग करेंगे फेब्रुअरी। आज मैं भी हूँ इस वीडियो में। दीदी को थोड़ा तंग करेंगे। व्हाटएवर। सो आज हम लोग करेंगे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या इन फेब्रुअरी? पेट्रोग्राड। What do you mean by Petrograd? एक जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। आप बताओ ना, अच्छे से बताओ। सेंट पीटर्सबर्ग को जब हम लोगों ने जब जर्मन कहाँ पर जर्मन? रशिया में। रशिया मतलब? मम्मा, मैं तो दीदी कंटेंट बना रहा था। कंटेंट की जरूरत नहीं है, पढ़ाई है, इसमें कंटेंट नहीं चाहिए होता, कंटेंट बना रहा था व्हाटएवर। ओके, सो विंटर ऑफ 1917, तो बात है 1917 की। वर्ल्ड वॉर नंबर 2 वॉज ऑन द लाइन ऑफ खत्म होने वाला था वो, ठीक है। तो जब 1917 में सर्दियाँ चल रही थी, तो रशिया की उस टाइम कैपिटल थी सेंट पीटर्सबर्ग। जब जर्मनी वगैरह के साथ युद्ध चल रहा था, तो जर्मनी बहुत गुस्सा था, जर्मनी से लोग बहुत गुस्से थे, इसे सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया था, जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया था, एक सिटी थी, बहुत बड़ी कैपिटल थी, ठीक है। अब वहाँ की कंडीशंस बड़ी ख़राब थी। अच्छा, लोगों जो लेआउट था भाई, सिटी का लेआउट ही ऐसा था जिससे डिवीजन रिफ्लेक्ट हो रही थी। पता है क्या था? एक ना रिवर थी वहाँ पे, ऐसे मान लो ये रिवर है, ठीक है। इस रिवर का नाम है नीवा, या नेवा बोल सकते हो, नीवा बोल सकते हो, व्हाटएवर यू विश, ठीक है। तो राइट वाली साइड पे, जो राइट वाली साइड थी ना रिवर नेवा की, मैं अपनी राइट वाली साइड कह रही हूँ, रिवर वाली राइट वाली साइड ये हो गई, ये वाली साइड होगी, लेकिन मैं इस वाली साइड की बात कर रही हूँ। ये राइट है मेरे लिए, ठीक है। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। यार इससे अच्छे राइटिंग तो ना लैपटॉप में आ जाती है। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या थे, यहाँ पे वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, छोटे छोटे लोगों नहीं सॉरी छोटे छोटे मतलब जो वर्कर्स थे उनके क्वार्टर्स थे, ठीक है। फैक्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह थे, फैक्ट्रीज थी टाइप से, ठीक है। और लेफ्ट वाली साइड पे बड़े फैशनेबल एरियाज थे, विंटर पैलेस था टाइप से। लो ये पैलेस बना दिया, क्या केक लग रहा है ये। विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, वो वाला पैलेस भी था जहाँ पे डूमा मिलता था, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? हम ये कह सकते हैं कि वर्कर्स हमेशा राइट होते, इसलिए उनका घर राइट साइड पे था, उनके क्वार्टर्स फैक्ट्रीज वगैरह राइट साइड पे थी, बाकी लोग लेफ्ट छोड़ के तो वो सारे लेफ्ट वाली साइड पे थे। जो फैशनेबल एरियाज थे, एरिस्टोक्रेसी वगैरह के जो घर थे, वो सारे लेफ्ट साइड पे थे, ठीक है। अच्छा, फेब्रुअरी 1917 की बात कर रहे हैं, विंटर ही चल रहा है ऑफ कोर्स। तो फेब्रुअरी 1917 में क्या हुआ था, वर्कर्स के क्वार्टर्स में फूड शॉर्टेज हो गई थी। फूड शॉर्टेज क्यों हो गई थी? याद करो, हाँ उस टाइम पे विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर नंबर 1 चल रही थी। अब सारे के सारे लोग तो चले गए युद्ध लड़ने, अब बच्चे को कौन पीछे खाना बनाने के लिए, इसलिए खाने की शॉर्टेज हो गई थी, फार्मिंग कोई कर नहीं रहा था टाइप से, बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब फरवरी में ठंड होती है, ठीक है, और रशिया तो थोड़ा ऊपर ही हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास, आर्टिक सर्कल के पास है, तो वो थोड़ा ठंडा एरिया हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ठंडी विंटर थी, ओस पड़ रही थी, बहुत स्नो हो रही थी, ठीक है। जो पार्लियामेंट्रियंस थे, जो पार्लियामेंट में जो लोग थे, वो जिनको इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व करना चाहते थे, जार क्या चाहता था कि डूमा को डिसॉल्व कर, लेकिन वो लोग चाहते थे कि डूमा डिसॉल्व ना हो, ठीक है। अच्छा, 22 फरवरी की बात करते हैं। 22 फरवरी पे जो राइट बैंक पे एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर लॉकडाउन हो गया, वो फैक्ट्री बंद हो गई। अगले दिन 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स जो थे ना, वो स्ट्राइक करने निकल आए सिंपथी के लिए, क्योंकि वो लोग सारे लोग इकट्ठे थे, यूनाइटेड ग्रुप थे, तो वो सब लोग इकट्ठे स्ट्राइक करने आ गए। बहुत सारी फैक्ट्रीज में तो औरतों ने स्ट्राइक लड़ी। क्यों लड़ी? विश्व युद्ध चल रहा था, सारे एबल बॉडीड मैन तो युद्ध लड़ने चले गए थे, उनको फोर्सफुली रिक्रूट करा जाता था आर्मी में। अब पीछे कौन बच गया? औरतें। तो बहुत सी फैक्ट्रीज में औरतें स्ट्राइक्स को लीड करती थी, और इस दिन को 22 फरवरी को माना गया इंटरनेशनल विमेंस डे। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई 22 फरवरी इज नोन एज इंटरनेशनल विमेंस डे। अब ये मत कहना कि 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे आता है, वो उसकी कुछ अलग स्टोरी है, लेकिन जो पहला इंटरनेशनल विमेंस डे था वो ये था। क्यों? क्योंकि औरतों ने स्ट्राइक्स को लीड किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। जो डेमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स, मतलब जो वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो
फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर से कैपिटल की बिल्कुल सेंटर जगह नहीं होती, जैसे आपकी सिटी के बिल्कुल सेंटर, उसका नाम था नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। क्या नाम था? नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट था कैपिटल का। अब इस स्टेज पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी एक्टिवली मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, क्योंकि फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स के आसपास वर्कर्स आ गए थे, तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया ताकि इनको थोड़ा बंद कर सके। अब इनको इवनिंग तक शाम तक इनको ना अपने घरों में भेज दे कि जाओ तुम जाओ, लेकिन वो वापस 24 या 25 को आए। गवर्नमेंट ने कैवेलरी बुला ली, मतलब पुलिस बुलवा ली मेनली, और पुलिस को कहा कि तुम इन पे नज़र रखो कि कुछ हरकत ना कर बैठे। अब संडे को 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को कर दिया सस्पेंड। ऑलरेडी लोगों को इतना गुस्सा आया कि तुम लोगों ने ड्यूमा को और सस्पेंड कर दिया, तो पॉलिटिशियंस तो बोलने लगे कि भाई तुमने ये बुरा किया। जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स थे वो वापस से 26 फरवरी को आगे स्ट्राइक करने, 26 फरवरी को वापस आ गए वो लेफ्ट वाले बैंक पे स्ट्राइक करने। 27 को पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक मतलब कि उनको हथिया लिया गया। ठीक है, उन पे कब्जा कर लिया गया पुलिस हेडक्वार्टर्स में। टाइम देख लूँ मैं, ठीक है। जो गलियां थी, गलियों में लोग थे, वो स्लोगन रेस कर रहे थे। क्या रेस कर रहे थे? उनको खाना चाहिए था, उनको वेजेस चाहिए थी, उनको अपना जो वर्किंग टाइम था उसको कम करवाना था, और क्या करवाना था उनको, और उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी। पहली बार किसी ने बोला था डेमोक्रेसी, तो उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने ट्राई किया इसको कंट्रोल करने का, पुलिस को वापस से बुलवाया, लेकिन इस बार पुलिस ने कहा कि हम इनके ऊपर बंदूक वगैरह नहीं चलाएंगे। एक ऑफिसर को ना उसको उड़ा दिया गया था और 3 लोगों को कब्जे में ले लिया गया था। और इससे जो पुलिस लोग थे, पुलिस भी वर्कर्स के साथ जुड़ गए और उनके साथ स्ट्राइक करने लगे। अब शाम तक सोल्जर्स, स्ट्राइकिंग वर्कर्स, उन लोगों ने एक सोवियत बना लिया, एक काउंसिल बना लिया जो उसी बिल्डिंग में, जिसको ड्यूमा कहते हैं, और ये था पेट्रोग्राड सोवियत। 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पेट्रोग्राड सोवियत। अच्छा, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन लोग मिलने गए जार से। मिलिट्री कमांडर्स ने जार को कहा कि भाई तुम भाग जाओ, तुम्हारा अगर तुम यहीं पे रहोगे तो तुम लोगों के लोग मार देंगे, तो तुम भाग जाओ यहाँ पे, तुम कम से कम जिंदा तो रहोगे। तो उन्होंने उसकी एडवाइस को फॉलो किया और 2 मार्च को जार भाग गया। कब भागा? जार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। सोवियत, ये जो पेट्रोग्राड सोवियत था, इसके जो लीडर्स थे और जो ड्यूमा लीडर्स थे, उन्होंने बनाई प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट। अभी एकदम से जार चला गया तो किसी को तो पावर लेनी पड़ेगी ना हाथ में, तो उन्होंने एक टेम्परेरी सी गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट। रशिया का फ्यूचर अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी, जो हर कोई उसको वोट करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगा। पेट्रोग्राड had led the February Revolution। पेट्रोग्राड में जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का आउटकम क्या निकला? मोनार्की गिर गई फेब्रुअरी 1917 में। विमेन इन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जो विमेन वर्कर्स थे अपने मेल काउंटर पार्ट्स को बहुत इंस्पायर करते थे। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री थी एक, वहाँ पर मार्सा वासिलेवा एक उन्होंने अपने आप से बहुत सक्सेसफुल स्ट्राइक लीड करी। ऑलरेडी मॉर्निंग में विमेंस डे के सेलिब्रेशन में जो विमेन वर्कर्स थे, उन्होंने आदमियों को रेड बोज दिए थे। उसके बाद मार्फा वासिलेवा जो एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, उन्होंने काम करना बंद करा और एक इनप्रॉम्प्ट स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। जो वर्कर्स थे सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। जो आगे के जो आदमी थे, उन्होंने मैनेजमेंट को कहा और उनको ना ब्रेड का एक टुकड़ा दे दिया कि लो तुम अपना ब्रेड ले लो और खुश हो जाओ। उन्होंने ब्रेड का टुकड़ा ले तो लिया, लेकिन काम करने से मना कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर ने वापस से पूछा कि भाई तुमने काम करने को मना क्यों किया? उसने कहा कि मैं ही नहीं हूँ जो खाली सेटिस्फाई, जब अगर बाकी सब लोग भूखे हैं तो मैं अपनी भूख